अमीर जमई साहब, आम आदमी की चिंता किसी को भी नहीं है। पिनाज में आपको बहुत देर से सुन रहा था। देखिए, जो आपके अंदर एक जो चिंता है ना, और हमारे उत्तर प्रदेश के और देश के लोगों की जो एक उनके अंदर जो एक गुस्सा है, ये जो नेता वर्ड हो रहा है कि नेता जनता का ख्याल नहीं कर रहे हैं। हम भी यही बात कह रहे हैं कि ये अविश्वास आप में या जनता में क्यों पैदा हो रहा है। ये अविश्वास इसलिए पैदा हुआ है कि देश की सरकारों ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो या वो केंद्र की सरकार हो, कोविड के प्रबंधन में कोई भी इंतजाम नागरिकों के हक में नहीं हुआ। लोग डरे हुए हैं, लाशें याद करके, अपने माँ बाप को याद करके, अपने भाई बहन को याद करके, जो गंगा जी में, जमुना जी में जिनकी लाशें इनके कुप्रबंधन की वजह से बही हैं। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला ऑल पार्टीज के साथ मिलकर वो करते हैं, जब गाइडलाइंस आ जाएगी, समाजवादी पार्टी जिस तरह से हमने कोविड समय पे माननीय अखिलेश जी ने पूरे एक एक कार्यकर्ताओं को कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, हमने चाहे वो पलायन करते मजदूर थे, गरीब लोग थे, पूरे उत्तर प्रदेश में हमने उनकी मदद की। और जो भी गाइडलाइन आएंगे हम उसको, अगर इलेक्शन कमीशन का जो आज जब इलेक्शन कमीशन ने वो रिपोर्ट दी है उसमें आप सुनिए ना, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सभी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा होगा ना कि इलेक्शन हम टाइम से चाहते हैं। आप में से किसी ने मना नहीं किया ना। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा ना, समाजवादी पार्टी ने कहा था इलेक्शन नहीं, सिर्फ इकलौती पार्टी थी जो चाहती थी पोस्टपोन हो। पिनाज, आपका गुस्सा जायज है। मैं आपको कुछ दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारा देश में कोविड पार्ट 2 बहुत पीक पे था, बंगाल के चुनाव हो रहे थे, देश की सरकारों को, देश की मुखिया को, राष्ट्रपति जिनको कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी को, उनको देश को एक दिशा दिखाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में बाबा मुख्यमंत्री, उनको एक दिशा दिखाने की जरूरत है। अगर ये दिशा दिखाई जाए तो विपक्ष की क्या ताकत है। आप दिशाहीन हैं, इलेक्शन कमीशन को जब प्रधानमंत्री जी अपने घर बुला लेते हैं, जाने क्या आदेश निर्देश दिए हमें नहीं पता। मैंने कहा ना कि आप दिशाहीन हैं, आप नहीं देख सकते। आपके पास भी तो कुशल नेतृत्व है, युवा नेतृत्व है। आपने बताया कि कितना कुप्रबंधन है सरकार का, कितनी बेकार है ये सरकार। तो कम से कम आप ही इनिशिएटिव ले लीजिए। आपको तो जनता की फिक्र है ना। बात नहीं सुन रहे आप। पिनाज, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। सुनिए, आपके अंदर गुस्सा है, आप गुस्सा दिखाइए। आप मेरी बात तो रखने दीजिए, अगर आपने मुझे बुलाया है। नहीं रखिए ना, बस आपने कहा हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, हम ये कह रहे हैं नहीं पिनाज, वो बात नहीं है। आप हमें बुलाए तो आप हमें मौका दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश में आते हैं, अस्पतालों का इनॉग्रेट करके जाते हैं, वहां पे बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है। नीति आयोग बोलता है उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे वर्स्ट स्वास्थ्य के मामले में उसका स्टेज है। तो ये डर, आपका खौफ जायज है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के बारे में एशिया इलेक्शन कमीशन ने बोला कि अभी यहां पर उत्तर प्रदेश में कोई मामला नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप जल्दी कराओ, इलेक्शन करा के खत्म कराइए। इलेक्शन जल्दी खत्म हो और एक नई सरकार आए, ताकि हम कोविड का जो भी चैलेंज है, बिल्कुल रातों रात सब कुछ बदल बनाएंगे। तो डिजिटल रैली के हक में आप या नहीं? नागरिक हमारे लिए सबसे पहले हैं। डिजिटल रैली नागरिक आपके लिए सबसे पहले, बिल्कुल। तभी आपने कहा कि पहले चुनाव करा के खत्म करो, बाकी देखा जाएगा। तो डिजिटल रैली के हक में है या नहीं? नहीं, बाकी नहीं। पिनास, मैं ये बोल रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन अगर उसका किरदार जायज है, इंडिपेंडेंट है, जो फैसला वो सबके लिए करेंगे, वो हम मानने को तैयार हैं। कि डिजिटल रैली करिए, हमें बहुत लेकिन भाजपा को मानना पड़ेगा। सरकार ने कुछ नहीं किया है, प्रधानमंत्री जी को मानना पड़ेगा। मुझे चिंता है अपने प्रदेश के लोगों की। बतौर मजबूत विपक्ष मैं रिकमेंडेशन करता हूं कि डिजिटल रैली कीजिए। आप करेंगे ये जनता के लिए?